vector form of a Coulomb's law. I have explained what is a Coulomb's law and what is the concept of the Coulomb's law, then derivation of the Coulomb's law, and two different mediums I have explained. Now, vector form of a Coulomb's law. Vector form of a Coulomb's law. For this, suppose you are having the two charges, Q1 and second charge Q2. In between them, this displacement is R bar. Displacement is R bar. So a displacement is R bar. then R bar का add किस पे Q2 पे. इधर आप इतना ध्यान देना पड़ेगा. कौन सा चार्ज पे ये एरो होगा उससे कम फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसी पे दैट मींस सर अभी एरो मार्क किस पे Q2 पे. एरो मार्क किस Q2 पे. नाउ फोर्स कहां फाइंड आउट करना पड़ेगा Q2 पे. यानी किसकी वजह से Q1 की वजह से हम फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा कहां एरो मार्क होगा. अब देखिए एरो मार्क किस पे Q2 पे. अब फोर्स Q2 पे फाइंड आउट करना पड़ेगा ड्यू टू Q1. Okay, both are the same kind charge in cell. Repulsion means cell. Q1 will be moving this side. इसमें force ऐसा लगेगा. Force that is F121. Sorry, F211. So understood this point. So this I have taken the two charges Q1 and Q2. Displacement between them is R1. Now the arrow mark is on Q2. That means हम फोर्स फाइंड आउट करना है कहां पे Q2 पे. अब इसकी वजह से Q1 की वजह से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दैट्स F21. That's great. Before that, suppose here we have taken one vector 3i cap plus 4j cap. So vector A was equal to 3i cap 4j cap. Have taken and magnitude. Suppose magnitude is equal to 10. Magnitude is 10. हम अभी ऐसे वेक्टर फाइंड आउट करना है. हम ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है. दैट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 10. ऑलरेडी दे रखा 10 होना चाहिए. ठीक. एंड इसका डायरेक्शन किसके साथ होना चाहिए a बार ऑलरेडी एक वेक्टर दिया उसके साथ होना चाहिए. हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. क्लियर. मैग्नीट्यूड 10 दिया. ठीक है. अब एक नया वेक्टर हम फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसी मैग्नीट्यूड कितना उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए. लेकिन नया वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा वेक्टर के साथ होना चाहिए गिवन वेक्टर के साथ होना चाहिए. इसी के लिए हम क्या करेंगे. इसी के लिए हम इसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. इसी के लिए यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. यूनिट वेक्टर का हैव एक्सप्लेन इन द क्लास. सो इट विल बी यूनिट वेक्टर a cap. यूनिट वेक्टर a cap. यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला a cap इज इक्वल टू a bar mod a bar. a bar को mod a bar. a bar ऑलरेडी दे रखा 3i cap plus 4j cap. Clear. Upon mod a bar. mod a bar means इसी वेक्टर को mod फाइंड आउट करना पड़ेगा. जिसके फाइंड आउट करने के लिए सो इसका फॉर्मूला भी हमने पता किया ऑन क्लास में. रूट ऑफ अब i का कोएफिशिएंट कितना 3 स्क्वायर 9. अब j का कोएफिशिएंट कितना 4 स्क्वायर 16. सो इट बनेगा mod a bar is equal to root 20 कितना 5. क्लियर. ये तो वेक्टर दिया. वेक्टर अभी ये कौन सा डायरेक्शन होगा. सेम डायरेक्शन में एक वेक्टर होगा उसको कैसे निकालें. दैट विल बी यूनिट वेक्टर होगा. ठीक है. यूनिट वेक्टर हमने निकाला था. ठीक. यूनिट वेक्टर बनाया था. लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा. लेकिन अब कितना मैग्नीट्यूड का वेक्टर आपको चाहिए 10 का चाहिए. 10 मल्टीप्लाई. सो देखो 10 मल्टीप्लाई. अब इधर 10 मल्टीप्लाई 3i cap plus 4j cap upon 5 1 by 5. So this is the way how to find out a vector which magnitude is 10 and which is in the direction of
your vector. Clear? Similarly, from this you can see हमने कूलम्स फोर्स का एक्सप्लेन किया था. देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला F is equal to K Q1 Q2 upon R square. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. From कूलम्स फॉर्मूला हमको मिला केवल मैग्नीट्यूड. फोर्स कैसे फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर देयर इक्वल टू ओनली मैग्नीट्यूड. अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं डायरेक्शन की. मैग्नीट्यूड होगा उसके साथ साथ क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा दैट ओनली वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ ऑलरेडी यूज स्टडीड बट व्हाट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में से ये तो मैग्नीट्यूड है. ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या और से डायरेक्शन और से डायरेक्शन निकालने के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं. क्लियर? हम देखते हैं अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कौन सा फोर्स है. अब देखना तो हम कहां फोर्स फाइंड आउट करना हम कैसे पता चलेगा. तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखना. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एरो में किसके Q2 के. अब Q2 के फोर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा किसके वजह से Q1 की वजह से जैसे F21 नाउ यू कैन राइट F21 पावर दैट मींस हमको केवल मैग्नीट्यूड पता है. क्या पता है केवल मैग्नीट्यूड का फॉर्म है क्या K Q1 Q2 अपॉन एक R स्क्वायर है ना. ये R स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं mod R की होल स्क्वायर. क्लियर? mod R है उसको स्क्वायर करके ऐसे लिखते हैं mod R का होल स्क्वायर. या y is equal to K Q1 Q2 upon R square. This is what magnitude. Clear? This is magnitude. लेकिन ये इधर लेके ना इसमें लेके तो मैग्नीट्यूड. लेकिन ये फोर्स किसके साथ है कौन सा डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और बार सेम डायरेक्शन में ए फोर्स. ठीक है हम किसके फोर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा 2 पे किसकी वजह से 1 पे जैसे F21 डायरेक्शन में निकालने के लिए ऑलरेडी हमने एक वेक्टर पता है कौन सा वेक्टर हां. अब इसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होगा जैसे यूनिट वेक्टर. और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F21 was equal to K Q1 Q2 upon R bar की होल स्क्वायर डॉट R. क्या दैट वाला है तो अब R का मतलब R ए वेक्टर ऑलरेडी को पता है ऑलरेडी वी हैव सीन हियर. सो ए वाज क्या दिया 3i + 4 से दिया. ठीक है अभी इनकी डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में एक वेक्टर कैसे निकालूं i के वेक्टर से a का इज इक्वल टू a bar upon mod a bar. दैट मींस दैट ये वेक्टर इधर क्या लिखा a क्या लेकिन इधर क्या लिखना पड़ेगा r क्या. तो क्या लिखना पड़ेगा r क्या यूज फॉर डायरेक्शन. इतना तो मैग्नीट्यूड है ये तो मैग्नीट्यूड है. ठीक है ये मैग्नीट्यूड के साथ हम क्या देना पड़ेगा डायरेक्शन. दैट मींस मल्टीप्लाई r क्या हैव ना. अब r क्या को ऐसे भी इसमें r क्या इज इक्वल टू r bar upon mod r bar upon mod r. अब रिप्लेस करना तो F21 is equal to K Q1 Q2 R के आपकी जाएंगे R bar upon नीचे R bar upon mod R. ऑलरेडी mod R bar की बॉक्स पर है therefore we get mod R bar की होल क्यूब. क्लियर? सो इसी ए फार्मूला देखेगा तो ये फार्मूला किस व्हाट मैग्नीट्यूड भी देगा आपको डायरेक्शन भी देगा. मैग्नीट्यूड भी देगा डायरेक्शन भी देगा. लेकिन आपको बुक में ये फार्मूला थोड़ा अलग करा दिया होगा. अब ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे. पहले ये नोट कर लेना F21 is equal to K Q1 Q2 multiplies R bar upon R. क्लियर? अब देखिए आपकी किताब में ऐसे दिया होगा. ठीक है तो ये याद कर लेना F21 Q1 Q2 this is all part origin से reference point ये displacement R1 ये होगा R2
बार लिख सकते हैं r बार इज इक्वल टू r बार हेड पर कौन सा है r बार हेड पर कौन सा है r2 दैट मींस पहला वेक्टर है r2 बार माइनस r1 गॉट माय पॉइंट हाउ टू राइट है r बार इज इक्वल टू r बार लिखने के लिए r बार का हेड किस पे r2 पे देखना हेड मींस एरो किस पे r2 पे पहले ए लिखना पड़ेगा r2 माइनस टेल किस पे r1 पे r2 माइनस r1 now this formula can be written as now we can write this same formula I am writing it that is f12 f21 was equal to k multiplies q1 multiplies q2 अब y का साइन क्या रख सकते हैं r2 बार माइनस r1 बार अब नीचे r बार की होल के r बार से हम क्या करते हैं r2 माइनस r1 बार होल के ए दिया होगा क्लियर अब देखिए एक याद करेंगे आप a बाय हार्ट करेंगे तो आसान है ठीक है a बाय हार्ट करेंगे तो आसान है बट ये वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर यार वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इसमें देखिए so these both are the same kind of charges q1 and q2 both are the same kind of charges अब q2 पे फोर्स कहां लगेगा q1 की वजह से f12 ऐसे हो ठीक both the charges are opposite charges हो r बार का डायरेक्शन इसका ऑपोजिट होगा इसी वजह से ये वन थिंग और रिमेंबर whenever you are writing the vector form of Coulomb's law एक चार्जेस लिखना है साइन के साथ चार्जेस q1 q2 डॉट रहेगा q1 q2 लिखना है along with the sign along with the sign के साथ लिखना है clear so this is the vector form of a Coulomb's law be careful but both are the same charges there will be same kind of charges no problem both are the plus and plus there won't be any problem so both are the minus plus there also no problem but sometimes both are the opposite one is the plus one is the minus okay in that case the direction will be changes so our direction will be changes that's why whenever you are writing the value in this form whenever you are writing vector form whenever you are writing the values of the q1 and q2 this q1 and q2 can be written along with the sign के साथ लिखना है clear the sign के साथ लिखेंगे one more taking for point suppose here I have taken two charges q1 and q1 so one is plus I have taken one is minus I have taken so दोनों between ऐसे charges opposite में लगेगा q1 क्या करेंगे q2 को अपने तरफ खींचेंगे q2 को this is the f21 1 2 clear both are the opposite charges ऐसे माना है सपोज ये दोनों फोर्सेस बराबर आ रहे हैं मैंने एक्सप्लेन किया था ये दोनों फोर्सेस बराबर सपोज मान लेना है तो 10 मीटर ये दोनों का बिटवीन का फोर्स लगेगा 10 मीटर अब हमने क्या किया एक और तीसरा चार्ज q3 लाया -q3 को एक यूनिट का एक अपना तरफ खींचेंगे ऐसे फोर्स लगेगा ठीक है एक्सपेरिमेंट करके देखा था फिर भी एक तीसरा चार्ज इंट्रोड्यूस होने के बाद अभी भी ये दोनों का बिटवीन फोर्सेस सेम दैट्स अब देखना पहले केवल ये दोनों चार्जेस था q1 और q2 ये दोनों का बिटवीन इनको साइड को सपोज हमने माना 10 न्यूटन्स क्लियर हम पहले उसी समय q3 नहीं था उसके बाद हमने क्या किया था आई ब्रॉट q3 and kept here after introducing this q3 minus q3 then also ये दोनों का between force उतना ही है clear that means here the force between
between any two charges, the force between any two charges will be independent of presence or absence of other charges. Presence or absence of other charges. ठीक, मेरा क्या कहना है, एक Q3 चार्ज नहीं था, in the absence of Q3 क्या था 10 liters से, in the presence of Q3 also क्या था 10 liters. There would be any difference. Yes, so एक point to note में अपने कहना force between two charges. Force between two charges is independent presence or absence of other charges. इसके तो नोट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहले क्या होता है जब चार्जेस का जब बिटवीन सपोज हमने मान लिया 10 न्यूटन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 10 न्यूटन. पहले Q3 नहीं था, उससे Q3 नहीं था, उस समय क्या था 10 न्यूटन. हमने क्या किया Q3 ला के रखा, Q3 लाने के बाद भी हम बिटवीन फोर्स करते हैं 10 न्यूटन. That's why you can say that force between two charges is independent of presence or absence of other charges. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए. Next, equilibrium. Equilibrium of charge. Suppose here I take the one charge Q. फिर मान लो suppose इसमें forces लग रहे हैं F1 F2 F3 three forces left. When you can say that this charge is an equilibrium, when you can say that this charge is equilibrium, sum of the other forces, that is like F1 bar plus F2 bar plus F3 bar is equal to 0, then you can say that this charge is in equilibrium. This charge is in equilibrium. Okay, this is the one case. Suppose you are taking two charges, both are the same kind, means you can take a plus Q on this side and this side plus Q2 plus Q. Already now taken two charges plus Q1 and Q2. अब एक थर्ड चार्ज लाना, इसी थर्ड चार्ज को कहाँ रखेगा तो ये इक्विलिब्रियम बन सकता है. ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं आपको बुक में, हम सीधा सीधा एक्सप्लेन कर रहे हैं और इतना याद कर लेना, पूरा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं हम. दोनों केस पे दोनों सेम काइंड चार्ज हो तो सेम एच को हो तो थर्ड चार्ज का हालत में, दोनों ऑपोजिट साइन का हो तो थर्ड चार्ज का हालत में हम बात करें. देखिए एकदम सेम काइंड है. अब दोनों प्लस प्लस में जैसे भी दे दो माइनस माइनस. पहले केस में इसी केस में देख लेना ये कौन सा केस है. Same kind of charge. Already हमने लिखा same kind of charges. 2 here plus Q1 plus Q. मैं तो अपने इसका minus Q1 minus Q. इसका मतलब है एक क्या हुआ same kind of charge. अब same kind of charge हो तो हमने कैसा charge suppose हमने Q कैसा charge हमने माना है या फिर Q. ये Q को कहाँ रखेगा तो ये Q इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा. नॉट द Q1 and Q2 तो फिक्स है. अब Q1 and Q2 फिक्स किया था, अब तीसरा चार्ज को कहाँ रखेगा तो तीसरा चार्ज
अब तीसरा चार्ज को आप रखना पड़ेगा इन बिटवीन समवेयर, इन बिटवीन में से मिडिल में एग्जैक्ट मिडिल में इन बिटवीन समवेयर, इन बिटवीन पार्ट में इन बिटवीन द चार्जेस। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? प्लस q1 q डायरेक्ट टू चार्जेस दे रहेगा, both are the same kind का चार्ज नहीं तो माइनस q1 माइनस q2 ले सकते, both are the same kind का चार्जेस। अब हम तीसरा चार्ज ला रहे हैं, तीसरा चार्ज को आगे कहां रखेगा तो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में आ सकता है। अब कहां रखना मतलब इन बिटवीन, ओके वही इन बिटवीन में सर फॉर दैट मच एक्सप्लेनेशन इज देयर, सो आपका किताब में कितना एक्सप्लेनेशन आप कितना पढ़ाई करना बस, ठीक। और both are the same kind means q1 and q2 दोनों प्लस प्लस नहीं तो माइनस माइनस होगा, तो अब कैसे सेट करना पड़ेगा इन बिटवीन में क्या जो मिडिल में भी हो सकता है, मिडिल का होगा सिमेट्री हो, सिमेट्री में से q1 और q2 का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो अब कैसे सेट का में मिडिल में रखना है, ठीक। चलो एक केस एंड सेम काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड में से सेकंड केस में देख सकते हैं हमने टू चार्जेस लिया था q1 and minus q2 q1 plus q1 लेते हैं minus q2। अब तीसरा चार्ज q को अब कहाँ रखेगा तो इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, तीसरा चार्ज को कहाँ रखेगा तो इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं, ओके। बट you have to remember that suppose this is here minus 5 coulombs and this is the 2 coulombs, in between हम नहीं रख पाएंगे, in between का केस खत्म, in between का कब रखेंगे both are the same kind charges और in between रखना पड़ेगा, ठीक है। अब in between नहीं है तो किसी in between नहीं रखना है, इसका मतलब है अब इसी तरफ रखना है तो इसी तरफ रखना पड़ेगा, ठीक है। और अभी कौन सा साइड है मतलब छोटे वाले पास में सर तो 2 coulombs के -5 coulombs के 2 और -5 में कौन सा स्मॉल में सर नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम बताएंगे -5 इज स्मॉल में, लेकिन अगर ऐसे नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड में से ऐसे कितना होगा 2 प्लस में होगा मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर 2 और 5 में कौन सा स्मॉलर वैल्यू 2 इज द स्मॉलर वैल्यू में से एंड इसी तरफ रखना पड़ेगा, तीसरा चार्ज लाके इसी तरफ, यू गॉट माय पॉइंट। देखो बहुत अदर डिफरेंट काइंड चार्ज होगा तो नॉट चार्ज रखना पड़ेगा नियर टू द बहुत अदर डिफरेंट काइंड चार्ज हम लेंगे डिफरेंट काइंड चार्जेस so third charge should be kept near to smaller charge. Third charge should be kept near to स्मॉलर चार्ज, अब देखना है, अब इसी तरफ रख सकते हैं तो इसी तरफ रख सकते हैं। अब देखिए इसमें सब डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा छोटा है, अब एक q और -5 इज देयर, रोड साइड -5 इज स्मॉल, लेकिन अगर हम क्या लेना पड़ेगा माइनस है तो मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड वाइज देगा तो 2 इज द स्मॉलर वैल्यू, तो इसे इसी तरफ रखना पड़ेगा, क्लियर। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट electric field. What is the electric field? Suppose you have to know charge q. Here I have got the one test charge q1. What is the test charge? Test charge means this is the magnitude बहुत कम होगा, इसका चार्ज पॉजिटिव होगा, क्लियर, ये भी पॉजिटिव। अब देखिए ना इसके पास में आएगा तो एक कि उसमें क्या करेंगे फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स लगेगा, क्लियर। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
can write in vector form. K Q1 Q2 upon R bar mod R bar volume multiplies R integral. Clear? This is the vector form. है ना? This is the vector form of the electrostatic force. Clear? That will explain. So suppose here I kept the one charge, that I got one test charge, so automatically क्या करेंगे? So ये charge इसको force लगेगा. ठीक है? Now हम क्या करेंगे? Q naught को bring this side. F bar upon Q naught. F bar upon Q naught is equal to Q K Q R bar upon R bar के mod R bar के whole. ठीक? अब F upon Q naught. ये F upon Q naught means है 1 unit पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? 1 कूलम चार्ज पे 1 कूलम, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखिए ना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये नया कांसेप्ट नहीं है, ये तो पहले कांसेप्ट है, लेकिन तो मॉडिफाइड मोशन. मॉडिफाइड मोशन मींस है पहले फोर्स लगा था, फोर्स पूरा अब माइनस सपोज है क्यों नॉट माइनस सपोज है 4 कूलम्स नहीं कितना मिला था 4 कूलम्स में. अब इसमें कितना मिलाएगा? 1 कूलम पे लाएगा. ठीक, 1 कूलम पे लाएगा. दैट इज द डिफरेंस, नथिंग एल्स. ठीक है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मींस है पहले सपोज मान लें क्यों नॉट इज आपने 2 कूलम्स से 4 कूलम्स लिया. या 4 कूलम्स में कितना फोर्स लग रहा है हमको पहले हम देखा. अब क्या करेंगे? 4 कूलम्स में नहीं, उनमें से 1 कूलम में कितना फोर्स लगेगा? 1 कूलम में कितना फोर्स लगेगा? उसी फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. Therefore, electric field Q is equal to F bar upon Q naught. F bar upon Q naught. So this is the electric field and electric field intensity. Electric field is also the electric field intensity also. There was the electric field and electric field intensity. Here force per unit charge. Here force per unit charge. Otherwise force per unit coulomb. Force per unit coulomb. ऐसा हम समझ सकते हैं. 1 coulomb में 10 units force लगता है. अब देखिए 2 कूलम में कितना लगेगा? इसको डबल प्लस 20 यूनिट्स. अब 3 कूलम में कितना लगेगा? 30 कूलम. क्लियर? ये होगा कुछ नहीं. क्लियर? ये दूसरा कांसेप्ट नहीं है. पहला भी फोर्स करें, अभी भी फोर्स करें. ठीक है? पहले हम फोर्स फाइंड आउट कर रहा था, पूरा चार्ज कितना है पूरा में फाइंड आउट कर रहा था. अभी क्या करेंगे? फॉर यूनिट चार्ज. और यूनिट चार्ज भी कितना फोर्स लगेगा? ओके, कितना फोर्स उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नहीं देख पाएंगे. ओके, means you can feel take a magnet, take 2 magnets and they can both are what is both are south pole means we're not trying to bring very closer. Means this both come closer. They both will not come closer. Okay, you can feel the case of the magnets and both magnets one is the north and south pole are bringing here. Khacha ऐसा हो जाएगा. That means you can feel. Okay, and when are bringing us both at the north pole and north pole, when are trying to bring very closer, both will not touch each other. That means similarly इधर भी ऐसे होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड बट यू आर नॉट एबल टू सी. ठीक है? यू आर नॉट एबल टू सी. ओके, बट हियर हम तो मींस इनविजिबली इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इनविजिबली. ठीक है? मैग्नेट जैसे मैग्नेट को हम अच्छे से फील कर सकते हैं. मैग्नेट में हम अच्छे से फील कर सकते हैं, लेकिन हम अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे. लेकिन जैसे फील जैसे करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड मींस फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. मैं कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. बट इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नहीं देख पाएंगे. कांट सी. वी कांट सी. सो दिस इज द if you this is the vector. If you write here in magnitude form, you write magnitude लिखे हैं. magnitude E was equal to that is K Q magnitude or magnitude of R bar R लिख सकते हैं. and magnitude लिखे होता तो R क्या R cube. so E bar is equal to magnitude of E bar is equal to K Q upon R square. K Q upon R square. K Q upon R square. This is the electric field intensity due to a point charge. Electric field intensity due to a point charge.
फील्ड का प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Plus charge. So suppose you are getting plus charge. So they will be lines will be moving away. Lines will be moving away from the positive charge. They come step to extend यहाँ पर बुक में दिया हुआ देखिए कुछ पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज means that they will be coming towards. Negative charge means that lines these are the lines imaginary lines. So रोलिंग लेंस इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसमें फील्ड का लेंस होगा। सो इस इमेजिनरी लेंस पॉजिटिव चार्ज हो तो कैसे हो, नेगेटिव चार्ज हो तो कैसे हो। पॉजिटिव चार्ज मींस दिस लेंस विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज मींस दे विल बी कमिंग टुवर्ड्स द चार्ज। अब इसमें देखिए ना, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज मींस दे आर किसमें कहां ऑरिजिनेट हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज में। ठीक है, ऑरिजिनेट कहां हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे। ठीक, इसी केस में अब किससे लेंगे, दूसरे का नेगेटिव चार्ज रखकर, लेकिन लाइंस आ रहे हैं इनफिनिटी से, मान लेना बहुत इनफिनिटी दूर से आ रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज रखे हो तो लाइंस विल बी कमिंग टुवर्ड्स द चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज हो तो लाइंस विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज। क्लियर। अब इसमें देखिए ना, हम इसको देख कर बता सकते हैं ये कहां ऑरिजिनेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे कहां जा रहे हैं। ठीक है, ये ऑरिजिनेट हो रहे हैं पॉजिटिव में, और कहां से रहे हैं, इनफिनिटी तक जा रहे हैं।